नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत लाल बटन को दबा दीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नियां जो है वो अपना बिछाए हुए जाल में कभी कभी खुद ही फंस जाती हैं। और आज जो मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें ऐसा ही हुआ है कि पत्नी चालाक होने की वजह से, दूसरे को गड्ढा खोदने की वजह से खुद उस गड्ढे में गिर जाती है और बाद में उसको उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जो पत्नियां आजकल करती हैं कि पति के ऊपर झूठा केस कर देना, पति के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगा देना, उनके ऊपर मेंटेनेंस कर देना, डीवी कर देना, 498 कर देना, कई प्रकार के उनके ऊपर केस कर देती हैं। लेकिन केस करते समय वो तो ये तो सोचती कि मैंने केस कर दिया, अब देखते हैं अब क्या होता है, अब देखते हैं ये झुकेगा ये दबेगा। कुछ पति ऐसे होते हैं कि उनकी ईगो को हर्ट हो जाता है, और जब हर्ट हो जाता है तो फिर वो सोचते नहीं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो चीज़ सोच लेते हैं कि सिर्फ अब मुझे लड़ना है, चाहे वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। ऐसी ही एक घटना है जो कि मैं आपको ये जा रहा हूँ कि लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है और ये 2019 का है। इसका नाम है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस सुनील रानी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि 2019 का है। इसका क्या पूरा ब्यौरा है मैं आपको वो बताना चाहूँगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें और समझकर अपने केसेस में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। हुआ कुछ ये था कि इनकी सन 2005 में शादी हुई थी। इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 2 साल चली। 2007 में इनका डिस्प्यूट बन गया और डिस्प्यूट के दौरान पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 498 ए की एफआईआर दर्ज करवा दी, पति और पति के परिवार वालों के नाम के ऊपर। जैसे ही पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 498 की एफआईआर दर्ज करवाई, वैसे ही कुछ समय बाद जो है पति ने उसके ऊपर डाइवोर्स यानी कि 13A, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, 13A का केस फाइल कर दिया पत्नी के खिलाफ कि मुझे इससे तलाक चाहिए। किस ग्राउंड पर? पहला, क्रूअल्टी। उसने कहा कि जो उसने दहेज का केस झूठा मेरे पर डाल दिया है, ये क्रूअल्टी है। दूसरा, अनसाउंड माइंड यानी कि इलनेस, मेंटल इलनेस, वो दिमाग से बीमार है, ये कहते हुए उन्होंने अपना सेक्शन 13A के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस कोर्ट में फाइल कर दिया कि मुझे इस महिला से तलाक चाहिए। केस लड़ते गया, दोनों चल रहे थे केस पैरेलली। इधर सेक्शन 498 का चल रहा था, उधर डाइवोर्स का चल रहा था। तो डाइवोर्स का केस पहले पहुंच गया डिसाइड मूवमेंट तक, तो डाइवोर्स का केस डिसमिस कर दिया, कहा कि आपके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है और ये जो सेक्शन 498 केस जो है वो क्रूअल्टी नहीं है। कब तक? जब तक ये डिसाइड ना हो जाए तब तक आप बरी ना हो जाए इसमें। ये केस है। अब यहाँ पर जो है मेंटेनेंस का केस, जो सॉरी डाइवोर्स का केस जब वो डिसमिस हो गया और कुछ समय बाद वहीं पर स्टेज पर वो भी लास्ट फाइनल पहुंच गया सेक्शन 498A का, तो वहां पर पूरे परिवार जो है वो एक्विटल हो गया, यानी कि निर्दोष साबित हुआ कि उसके ऊपर कैसा कोई भी एलिगेशन नहीं बनता है जिससे कि उनको सजा दिया जाए सेक्शन 498A में। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हट के बताना चाहूँगा कि जो पति डरते हैं कि सर मेरी पत्नी ने केस कर दिया है, अब मुझे सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पर पत्नी पति की साबित कर पाती है कि मैंने दहेज पति ने मांगा। रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर केसेस जो है वो झूठे ही पाए जा रहे हैं। तो ऐसा यहीं पर भी हुआ कि जो पूरा परिवार जो है वो पूरा बरी हो गया और सेक्शन 498 केस वहाँ पर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो उसका जो जजमेंट है, जजमेंट निकालकर पति ने फिर, क्योंकि फर्स्ट लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, इसलिए वो हाई कोर्ट पहुँच गया कि पत्नी से मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि उसने क्रूअल्टी करी है और अनसाउंड माइंड है। तो इस वजह से पहले उसने डिसमिस कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो इसी डाइवोर्स को लेते हुए पति जो है हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड नहीं है क्रूअल्टी का, ये गलत है। तो हाई कोर्ट ने भी इस बात को डिसमिस कर दिया, लेकिन पति ने जो है वो हार नहीं मानी। जब हार नहीं मानी तो वो चलता गया और साथ ही साथ में ये एक मेंटेनेंस का केस भी उसकी पत्नी ने उसे कर दिया था। वो मेंटेनेंस भी केस चल रहा था लगातार। तो मेंटेनेंस का पहले तो ये बात जो ग्राउंड था सेक्शन 498 का जो डिसमिस हो गया था, ये पूरा मतलब ख़त्म हो गया था। जो पति जो है पति और परिवार पूरा एक्विटल हो गया था। इसके दौरान जो है वो सेक्शन 125 CRPC का भी केस यहीं पर डिसमिस हो गया था, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ खामियां निकली और
यहाँ पर वो 125, जिसके दौरान जो है पत्नी 125 सीआरपीसी को लेकर वो भी हाई कोर्ट पहुँच गई कि आप जो लोअर कोर्ट ने वो गलत तरीके से डिसमिस किया है। इधर पति भी पहुँच गया, उधर पत्नी भी पहुँच गई। अब पति की जो याचिका थी हाई कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी कि नीचे लोअर कोर्ट ने जो है ये कहते हुए कि लोअर कोर्ट ने सही बात कही है, सही से सही किया निर्णय उसने, गलत नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 498 का वो क्रूअल्टी नहीं मानी जाती है। पति हार नहीं मानी पत्नी ने, पति जो है वो फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नीचे कोर्ट ने जो है वो सही से निर्णय नहीं दिया है, इस वजह से उसने जो डाइवोर्स का जो ग्राउंड था वो सही ठहराते हुए उस चीज़ को, और जो डाइवोर्स थी वो ग्रांट कर दी, यानी कि जो पिटीशन डाला था वो ग्रांट हो गया वो, इसका मतलब। और जो मेंटेनेंस है वो भी वहाँ पे डिसमिस कर दिया, किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस उनको नहीं दिया गया। अब यहाँ पर ये कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी जो है वो झूठा केस किया है, क्योंकि झूठ के आधार पर ही वो उसने 10 साल खराब कर दी, क्योंकि ये केस जो है वो 10 साल के लगभग चला था, मेंटेनेंस और डीवी और ये जो तलाक का केस है ये। तो उसने कहा कि पत्नी ने जो है इतना समय खराब कर दिया, इनका जीवन 10 साल निकाल दिए, और उसके साथ साथ में इस पत्नी को ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ग्राउंड नहीं था, इस ग्राउंड पे ये चलते आ रहे हैं। और दोनों पति पत्नी का जो है ये जो डाइवोर्स का जो केस था वो ग्रांट कर दिया, और डाइवोर्स जो है वो पति को दे दी गई। अब मैं आपको इस जो जजमेंट है ये, इसके आधार पर मैं कुछ पर्सनल चीज़ें बताता हूँ। मैंने अब तक बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ये कह चुका हूँ कि सेक्शन 498 का केस जो है, पत्नी शौक में कर तो देती है, अब शौक करो, मजबूरी कहो, कुछ भी कह सकते हो, उसको कर देती है, लेकिन उसको प्रूफ करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ओरली होती हैं, ओरल एलिगेशन लगाए जाते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ये बताया जाता हो कि वाकई ये चीज़ सही है, सत्य है। तो सत्य नहीं होती है, सब कुछ झूठ के आधार पर ही चलता है। दूसरा, मेंटेनेंस में कह रहा हूँ, अगर आप मेंटेनेंस लड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, एक स्टेज होती है लड़ने के लिए। आप इसके बारे में ज़्यादा मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे पति जो है फर्स्ट इनिशियल मोमेंट पर ही वो डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाय हमें कहीं सजा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा नहीं है, आप लड़िए, अगर आप सही हैं तो सही को, सत्य का कहते हैं, सत्य जैसे थकता मतलब हारता नहीं है, वो जीतता ही है, आज ना तो कल जीतना ही है उसको। तो जैसे इस पति ने अपने केस में विजय हासिल करी है, वैसे आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इतना समय बर्बाद करना, 10 साल छोटे कम नहीं होते हैं, उम्र काफ़ी चली जाती है अब तब तक, तो इतना समय खराब ना करें। एक सटीक निर्णय सही समय पर जरूर लें। आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है तो जरूर निर्णय लें, और लड़ने से बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ रहें। नहीं रहना तो अलग हो जाइए परमानेंटली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका भी जीवन सुधरेगा, उसका भी जीवन सुधरेगा, नहीं तो दोनों का बर्बाद ही हो जाना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कोई ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग का तुरंत बटन से प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने का आप सभी बहुत धन्यवाद।